का धन्यवाद देता हूँ कि आज उसने मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की तकलीफ से स्वस्थ किया। पिछले 22 अगस्त को मैं बालकों से रायपुर आया हुआ था नवन भक्षण त्यौहार मनवाने के लिए। सारा कार्यक्रम निपटने के बाद मेरा परिवार रायपुर से बालको चला गया। मैं रायपुर में ही रुक गया। अचानक मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उल्टी दस्त के मारे में परेशान रहा। मेरे फेफड़े में पानी भर गया था। मेरा शरीर काफ़ी टूट गया था। खाना पीना बिल्कुल मुझे नहीं सुहा रहा था। मैं कुछ खा पी नहीं रहा था और मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैं काफ़ी दुबला गया था। मैं काफ़ी परेशान था। घर वाले काफ़ी परेशान थे। इस बीच पास्टर राजेश नंद से संपर्क साधा गया। पास्टर राजेश नंद की प्रार्थना से मुझे काफ़ी बल मिला। मेरी पत्नी की प्रार्थना से, मेरे परिवार की सेवा से मुझे काफ़ी बल मिला। मैं पुनः बालको से रायपुर आया चेकअप के नाम से, और चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। इस बीच में मेरे आँख की रोशनी भी कुछ धुंधली हो गई, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि मुझे हर प्रकार से संभाले रहा। मुझे बाइबल का वो वचन याद आता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। मैं पास्टर राजेश नंद की मंडली के प्रत्येक सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। उनकी दैनिक प्रार्थनाओं में, उनकी गुप्त मांडलिक प्रार्थनाओं के लिए प्रचारक प्रतीक बारिक को विशेष धन्यवाद देता हूँ, उनकी प्रार्थनाओं के लिए। मेरे जहाँ तक जानकार व्यक्ति थे जिनको मैंने अपनी समस्या के संदर्भ में बताया, उन्होंने सब ने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना किया और उसका फल आज मुझे देखने को मिला। जब मैं भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर गया हुआ था सीटी स्कैन करवाने के लिए, सीटी स्कैन हुआ और उस बीच में मैं अपना आँख का भी चेकअप करवा रहा था। सीटी स्कैन में जो रिपोर्ट मिला, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे हताश कर दिया था, काफ़ी डरवा दिया था कि आपको एनीमिया है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। परंतु जो मेरा रूटीन डॉक्टर थे, जब उनको ये रिपोर्ट दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं है। मेरा परिवार प्रभु का धन्यवाद करना शुरू किया। सचमुच मेरे लिए बेहद खुशी की बात है, गवाही की बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से सहायता करता है, अपने लोगों को किस तरह से बचाता है। मैं आप सबके पास प्रार्थनाओं को विशेष धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के बल से ही आज मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, जीवित हूँ। मेरा परिवार प्रभु का विशेष धन्यवाद देता है। उसकी सेवकाई के लिए, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता पराक्रमी ईश्वर है, अपने लोगों की सुधि लेता है, अपने लोगों को बचाता है। फिर भी मेरे शरीर में जो तकलीफ है, पैरों की झुंझुनाहट, आंखों को धुंधलापन, मुझे विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मुझे इस बीमारी से भी बहुत जल्द ठीक करेगा
आप सबों की दुआओं से, आप सबों की दुआओं के से मुझे बहुत जल्द ठीक करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सबों को विशेष धन्यवाद देता हूँ, आप सबों की प्रार्थना को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरह से प्रार्थना में लगे रहे। ईश्वर आप सबों की सहायता करेंगे ताकि हम सब ईश्वर के जो सेवक हैं उसकी अगुवाई में आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी महिमा में कार्य करते जाएंगे और उसकी गवाही को देते हुए जाएंगे। देवाच्या वचनामध्ये जाण्या अगोदर 2 मिनिटं आपण प्रार्थना करूया. Our gracious, loving Heavenly Father, I thank and praise you for this time in our lives, very especially this moment. I uphold once again each and every one of us. Help us to concentrate on your word, listen carefully, and obey accordingly, O Lord. Lord, I pray for the translation. You give me more wisdom and knowledge so that I may translate it in a proper manner. You speak and you glorify your name through our lives. Committing both of ourselves into thy hands, each and every connections once again into thy hands, asking your grace and mercy once again, O Lord. Giving charge over to you, we pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो और सबको शालोम. Praise the Lord. Shalom to everyone. हम इस समय यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से कुछ बातें यहाँ पे हम सीखना शुरू करेंगे. We are going to look into John chapter 5 and verse 1 onwards. देखो कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक 38 साल से बीमार हुआ एक व्यक्ति वो चंगाई पाता है. Here we see a sick man from 38 years who is being healed. अभी जब हम इस आदमी के बारे में हम बाइबल में पढ़ते तो बहुत सारी बातें इसमें है, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पे हम देखने वाले हैं. When we read this, we see many things, but today we are going to see few important things about this man. हम दूसरे वचन से यहाँ पे आगे हम देखेंगे. Let's read verse 2 onwards. यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है. उसके 5 ओसरे हैं. Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having 5 porches. यहाँ पे हम देखते हैं कि यरूशलेम में एक फाटक है जिसका नाम है कि भेड़. We see in Jerusalem there is a gate which is called as sheep. और उसके पास एक कुंड है. And there is a pole near it. और यहाँ पे हम देखते कि हिंदी में इसको कुंड कहा गया है, इंग्लिश में उसको पोल कहा गया है, मराठी में उसको तालाब वहां पे कहा गया है. In Marathi it is said to be a lake and in Hindi it is said to be कुंड. Okay. And in English it's a pool. अभी जब हम यहाँ पे हम देख रहे कि ये जो कुंड है, इस कुंड में कुछ पानी है और उस पानी में कुछ तो खासियत है. In this pool there is water and some importance in that water. अभी ये कुंड में क्या खासियत है? तो इस कुंड में एक दूत आता है और उस पानी को हिलाता है. What is the importance of this pool? There, one of the angel comes and stirs the water in the pool. और जैसे ही दूत वहां पे आके उसको पानी को हिलाता है
तो जो पहले उस कुंड में उतरता है वो चंगाई पाता है। When the angel comes and stirs the water or troubles the water, the one who enters the pool first is healed. और उसमें उतरने के लिए बहुत से बीमार लोगों की भीड़ वहां पे इकट्ठी हो गई। And to enter into the pool, a crowd of sick people or diseased people are there. यहाँ पे हम तीसरे वचन में हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार के लोग वहां पे हैं। In verse 3 we read how many different types of people are there. बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। Important folk of blind, halt, withered. यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे अलग अलग बीमारी वाले जो लोग हैं वो वहां पे हम देखते हैं कि उस कुंड के पास पड़े हुए हैं। Like this, we see here there are different types of diseased people who are there at the pool. और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है कि जो व्यक्ति सालों साल वहां पे पड़ा हुआ है और वो जो है वो बीमार है, अपाहिज है, वो उस कुंड तक नहीं जा सक रहा है। We see here there is one person who is lying there from years and years and years. He is sick and he cannot enter the pool. अभी हम देखते कि उसके अंदर जो बेबसी जो थी, वीकनेस जो था, वो उसको चंगाई के लिए वो एक रीति से रुकावट बन गया था। Whatever weakness he had in his body or infirmity he had in his body has become an obstacle for him to be healed. और इसलिए वो सालों साल वहां पे वो पड़ा हुआ था। So years and years he is lying down there. और कुछ लोगों का ऐसे कहना है कि वो आलसी था। Some people say that he is lazy. लेकिन जब हम यहाँ पे हम देखते हैं तो वो आलसी नहीं था, लेकिन जब हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ जब बात कर रहा है तो यीशु मसीह के कह रहा है कि जब तक कोई मुझे मदद नहीं करता, तब तक कोई मुझे मदद करने के लिए नहीं आता, तब तक कोई ना कोई तो वहां पे वो कुंड में उतर जाता है। We see here when he is talking to Jesus Christ, he says, until the time someone comes to help me, one or the other falls into the pool. अगर ये आदमी अगर रहता तो मुझे नहीं लगता था कि यीशु इसके जीवन में काम करता। If this man would be lazy, I don't think Jesus Christ would have worked in his life. ये जो आदमी था ये आलसी नहीं था, लेकिन बेबस वो था। This man was not lazy, but he was helpless. He was helpless. क्योंकि वो चाहता तो बहुत कुछ था, लेकिन उसको साथ देने वाला कोई नहीं था। Because he wanted many things, but there was no one to help him. अभी हम देखते हैं कि वहां पे यीशु मसीह आ जाता है। We see there that Jesus Christ comes there. यीशु मसीह उसको चंगाई देता है। Jesus Christ heals him. और वो चंगा हो जाता है। And he gets healed. ये जो कहानी है मेरे ख्याल से कई लोगों को मालूम हो। And I think you all know this story. अगर नहीं मालूम है तो बाद में आप इस कहानी को पढ़ लें। If you don't know, you can read it later on. लेकिन मैं यहाँ पे अभी इसके अंदर की कुछ बात आपको बताना चाहता हूँ। I just want to disclose a few depths of this story. यहाँ पे हम देखते हैं कि यरूशलेम के भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। इसके पांच ओसरे हैं। Here we see at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in the Hebrew language Bethesda having 5 porches. यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि एक फाटक जिसका नाम भेड़ है। There is one gate which is called sheep. और हम इसी किताब में, यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं फाटक हूँ। In this same Gospel of John we see Jesus Christ says that I am the door. और जब वो कहता है कि मैं फाटक हूँ तो वो एक चीज वहां पे हमको बताना चाहता है।
When he says, I am the door, then he wants to tell us one thing. कि जब तक आप उस दरवाजे से अंदर नहीं आते, तब तक आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। Until and unless we enter through that door, we will not have eternal life. यानी यहाँ पे हमको देखना है कि ये जो भेड़ नामक जो फाटक जो है वो किसको दर्शा रहा है। तो जैसे यूहन्ना ने कहा है कि देखो कि सारे जगत के पाप लेके चलने वाला खुदा का मेमना। Here, what is this sheep representing? As John has said that, behold, the Lamb who is carrying the sins of the world. ये भेड़ भी यीशु मसीह है। Here, the sheep is Jesus Christ. और फाटक भी यीशु मसीह है। And the door or the gate also is Jesus Christ. फिर ये कुंड क्या है? Then what is this pool? ये कुंड क्या दर्शा रहा है? What is this pool representing? इस कुंड में पानी है। In this water, in this pool there is water. और जब हम इस पानी को हम देखते हैं, When we see this water, पानी हमको क्या दर्शाता है? what does this water represent? पानी दर्शाता है वो एक बात की परमेश्वर का वचन। Water represents the word of God. दूसरा हमको दर्शाता है कि पवित्र आत्मा। Second representation of water is Holy Spirit. तो यहाँ पे हमको देखना है कि यीशु मसीह के द्वारा आने से ही हमको वचन हमको मिलता है और हमको आत्मा का अभिषेक मिलता है। So here we understand that when we come through Jesus Christ, we receive the word of God and we receive the Holy Spirit. और जब तक हम उसके पास नहीं जाते, जब तक हम उसमें नहीं उतरते, तब तक हमारी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो सकती। Until and unless we go to Jesus Christ, our sicknesses will not be healed. और हम देख रहे कि आज बहुत सी भीड़ है वहां पे, कि जो भीड़ जो बीमारी के कारण वहां पे इकट्ठी हो गई है चंगाई के लिए। And here we see there are many who are infected or the sick people who are gathered there. अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है। Today we will see what is happening nowadays. आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग चंगाई के पीछे लगे हुए हैं। Today many people are after healing. उनको उस फाटक से कुछ लेना देना नहीं है। They have nothing to do with the gate. उनको उस पानी से कुछ लेना देना नहीं है। They have nothing to do with the water. लेकिन उनको सिर्फ चंगाई से लेना देना है। They just want to have the healing. और जब हम देखते कि वो चंगाई के लिए वो वहां पे आ रहे हैं, चर्च में आते हैं या प्रार्थना सभा में आते हैं, तो वो केवल वहां पे डुबकी लगाने के लिए वहां पे आते हैं। So we see that when they come to church or when they come to a prayer meeting just for healing, that means they just come to dip in the water. और जैसे ही उनको चंगाई मिल जाती है तो वो कहाँ जाते मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते कि जो चंगाई पाए हुए लोग हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे नहीं दिखाई देता। After they receive the healing, we don't know where they will go because nothing is mentioned here about those people who have received the healing. अभी जैसे हम देखते हैं कि ये जो लोग जो है कि चंगाई पाके जा रहे हैं, लेकिन एक आदमी 38 साल से एक जगह पे पड़ा हुआ है। And here we see that many people are getting healed and they are going away, but there is one man who is lying down there for 38 years. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पिक्चर को हमारे सामने। Let's see one picture in front of us. Imagine. और ये जैसे हम इस पिक्चर को हम सामने लाएंगे। एक्चुअली मेरे पास एक वीडियो क्लिप था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियो क्लिप नहीं दिखाऊंगा। लेकिन उसमें हमको पता चलता है कि कितने बीमार लोग उस कुंड के पास जमा हुए थे। You can imagine a picture. I had a video clipping, but due to shortage of time, I don't want to display it. I just want to tell you, just imagine how many people, sick people are lying there down near the pool. आज अगर हम देखेंगे कि आज से बहुत से कलीसिया में हम देखते कि लोग जो है ऐसे ही बीमार लोग
केवल बीमार लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। Now we see in the churches also there are many sick people who are gathered there. केवल शारीरिक तौर पे बीमारी नहीं है, Not only physically sick, लेकिन आत्मिक तौर से भी वो बीमार है। spiritually also they are sick. और इसलिए वो अपनी चंगाई के लिए आज वो एक जगह पे भीड़ कर गए। So for the healing, they are gathering together in multitudes. और ऐसा कहा जाता है कि भीड़ भीड़ को खींचती है, Multitudes attract multitudes, it is said so. और इसलिए आज अगर हम देखेंगे कि बहुत से कलीसिया में जहाँ पे भीड़ होती है वहीं लोग जाते हैं, जहाँ पे भीड़ नहीं होती वहाँ पे लोग नहीं जाते। So we see in the churches where there are multitudes, only there the multitudes are attracted and they go together there. यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो अट्रैक्शन का जो सेंटर पॉइंट था वो था कि कुंड। Now here the point of attraction is the pool. आज हम देखते हैं कि बहुत से चर्चेस जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए। Now many churches have become a center of attraction. क्यों वहाँ पे वो लोग सेंटर ऑफ क्यों ये चर्चेस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए? Why is it so that churches are center of attraction? वहाँ पे उद्धार मिलता है इसलिए वहाँ पे नहीं जा रहे, They are not going there because they receive the salvation. लेकिन वो वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि उनको चंगाई चाहिए। They go there because they want to receive the healing. और उस चंगाई के लिए आज भीड़ वहाँ पे उमड़ रही है। Because of healing, to receive healing, there are multitudes gathering there. लेकिन हम देखते हैं कि इस कोविड के सिचुएशन में अभी चर्चेस सब बंद हो गए। In this COVID situation, we see that all churches are stopped. फिर अभी ये जो बीमार लोग हैं अभी कहाँ जा रहे हैं? Now where are the sick people going today then? क्योंकि हम देखते हैं कि गए महीने में हम देखते हैं कि बहुत से हॉस्पिटल्स भी केवल कोविड पेशेंट को ही ले रहे थे, बाकी के बीमारी लोगों को नहीं ले रहे। And even last few months, we have seen that the hospitals also admitted only the COVID patients and they did not admit the other illness or any other sick people. तो अभी ये सब जो बीमार लोग थे ये कहाँ जा रहे थे? Then where did this all sick people go? ये कैसे ठीक हो रहे थे? How did they become well? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो मरने वाले जो बीमार लोग हैं वो केवल कोविड से अफेक्टेड थे। We were watching that those who died were all affected with COVID. ये अगर हम शांत स्थिति समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। If we calmly sit and think, then we will understand what is happening. यीशु मसीह ने यहाँ पे कुछ तो बनाना चाहता है। Jesus Christ wants to do something here. यीशु मसीह कुछ तो बताना चाहता है। He wants to tell us something here. क्या बताना चाहता है? What is it that he wants to tell us? अभी रिसेंटली अभी एक न्यूज आ रहा है। Now recently one more news is cropping up. और ये न्यूज ऐसे ही कि ये ठंड के सीजन में फिर से कोरोना वापस आने वाला है। The news is that in this winter season once again we are going to have corona. और ये कोरोना आने के बाद बहुत से लोगों को तकलीफ होगा और पहले से ज्यादा लोग इसमें मरेंगे। And it is said that due to this corona there will be more deaths than earlier. अभी ये कौन बता रहा है? Then who is telling this? ये लोग बता रहे हैं। These people are saying this. अभी लोग बता रहे हैं तो हमको लोगों का सुनना है या प्रभु का सुनना है, मुझे नहीं मालूम। I really don't know whom we should obey. We should listen to the people or we should listen to Lord God. हमारा विषय ये है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 38 साल से जो बीमार व्यक्ति है वो बीमार व्यक्ति में किस रीति से काम हो गया है। Our topic is that we are studying about 38 years infirmity with a person who is there and how Jesus Christ worked in him. मैं हमेशा एक चीज को मैं बोलते रहता हूँ कि हमारा जो इनकाउंटर जो है वो यीशु मसीह के साथ होना बहुत ही जरूरी है। Always I keep on telling that it is a must to have an encounter with Jesus Christ. हमारा यीशु मसीह से आमना सामना होना बहुत जरूरी है।
it is a must to have face-to-face conversation with Jesus Christ. आज हम देखते हैं कि वो कुंड पे विश्वास रखने वालों की संख्या वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे थी। Here we see that there were multitudes who believed on the pool. क्यों उस समय यीशु मसीह नहीं था क्या? Why in those days Jesus Christ was not there? यीशु मसीह था। Jesus Christ was there. उतना ही नहीं तो वो उस शहर में भी वो था। Not only that, he was there in that city also. वो उस मंदिर में भी वहां पे आता था। He was in the temple also. लेकिन लोगों का ध्यान यीशु मसीह पे नहीं था, लोगों का ध्यान था केवल कुंड के ऊपर। But people did not believe on Jesus Christ. They believed or they concentrated on the pool. और जैसे हम देखते हैं कि ये लोगों का जो ध्यान जिस रीति से कुंड के ऊपर लगा हुआ है, आज वैसे बहुत से लोगों का जो ध्यान जो है केवल चर्चेस के ऊपर, बिल्डिंग के बारे में बोल रहा हूं मैं, ये बिल्डिंग जो है उसके चर्च बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। As these multitudes believed on the pool, today many people are concentrating on the church buildings. I'm talking about buildings of the church. और लोग यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं कर रहे। People are not ready to acknowledge Jesus Christ. यीशु मसीह नहीं है क्या? Is Jesus Christ not there? यीशु मसीह है, Jesus Christ is there. लेकिन हमारे दिमाग में एक बात है But in our minds there is one thing. कि जब तक हम वहां पे नहीं जाते यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा। Until and unless we go there, Jesus Christ will not do anything. अभी हमको क्या करना है? What we need to do today, यहाँ पे हमको देखना है we have to see कि यीशु मसीह जो है वहां उस पुल के निकट आ पहुंचा। Jesus Christ came near to that pool. वो जो कुंड था उस कुंड के पास वहां पे वो आया। When he came near the pool, और फिर यहाँ पे हम देखते कि उसने जो आजू बाजू के जो लोग थे उनके ऊपर ध्यान दिया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उसका ध्यान वो 38 साल से जो बीमार पड़ा हुआ जो आदमी है उसके ऊपर उसका ध्यान दिया। we see that Jesus Christ must have seen here and there, but he concentrated on the 38 years old person who was lying down there with infirmity. ये वचन क्या कहता है हम इसको समझेंगे। What does the word says? Let's understand. वचन में हम एक बात साफ रीति से देखते हैं। In the verse we clearly see one thing. जो बीमार लोग थे उनका ध्यान था कुंड के ऊपर। Those who were sick or diseased, they concentrated on the pool. जो बीमार लोग थे उनका ध्यान था चंगाई के ऊपर। Those who were sick and diseased, they concentrated on healing. लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, But the question arises here, क्या यीशु मसीह का ध्यान उनके ऊपर था क्या? did Jesus Christ see or watch them? आज हमको ये देखना है कि हमारा ध्यान कहाँ पे है। Today we need to check ourselves, where are we concentrating? हमने हमारे नजरों को कहाँ पे लगा के रखा है? Where are our eyes fixed? अगर हमारी नजर, अगर हम एक चीज के ऊपर लगा के बैठे हैं तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर तो काम तो होगा लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा। If we are concentrating on one thing, some particular thing, then things may work out, but we will not get what we need to get. हम देखते हैं कि यीशु मसीह का ध्यान वो 38 साल से बीमार व्यक्ति के ऊपर था। We see that Jesus Christ saw the person who was sick from 38 years. और यहाँ पे कहता है कि यीशु ने उसको देखा और वो जान लिया कि वह बहुत दिनों से वहां पे इस दशा में पड़ा हुआ है। We read here that Jesus Christ saw him and understood that he is lying here from many years. और उसने उससे पूछा कि तू चंगा होना चाहता है? So he asked him, do you want to be healed? यहाँ पे दो चॉइस उस बीमार व्यक्ति के पास थी। There were two choices before this sick man.
और वही दो चॉइस आप लोगों के सामने भी आज है। And the same two choices are even before you today. और ये दो चॉइस क्या है? What are these two choices? पहला चॉइस है कि वो कुंड, First choice is the pool. और दूसरा चॉइस है यीशु मसीह। Second choice is Jesus Christ. आज हमको देखना है कि हमको क्या चाहिए। हमको कुंड चाहिए या हमको यीशु मसीह चाहिए। Today we need to check what do we want. Do we want the pool or do we want Jesus Christ? और यहाँ पे यीशु मसीह उसको कहता है कि तू चंगा होना चाहता है। Here Jesus Christ asks him, do you want to be made whole? देखो कितनी अजीब बात है। So see what a different thing it is. ये अजीब बात ये है कि लोग चंगाई के लिए वहां पे कुंड में जाने के लिए मर रहे हैं वहां पे। Something unique it is because people are dying to go jump into the pool. वो चंगाई के लिए वहां पे उन्होंने भीड़ इकट्ठी की हुई है। The multitudes are gathered there just for healing. लेकिन यहाँ पे अभी चंगाई खुद उस 38 साल के व्यक्ति के पास चलती आ गई। But here we say that healing itself has come to the person who's lying there for 38 years. हमको मालूम है कि चंगाई सिर्फ यीशु मसीह से ही हमको मिलती है। We understand that healing comes only from Jesus Christ. और यीशु मसीह उसके पास आ गए। And Jesus Christ came to him. और जब उसने उसको पूछा, And when he asked him, तो यहाँ पे उस बीमार व्यक्ति ने उत्तर दिया, then the sick man answered, कि मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि अब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। I have no man when the water is troubled to put me into the pool, but while I am coming another stepped down before me. यहाँ पे हमको एक बात दिखती है कि उसने कोशिश नहीं किया, ऐसे नहीं है, उसने कोशिश की है। Now this important man tried to jump into the pool. It's not that he did not try. इसलिए मैंने पहले कहा कि वो जो आदमी था वो बेबस था। This man, so in the beginning I told you that this man was helpless. अभी हमको यहाँ पे देखना है कि वो जो आदमी है उस आदमी के पास उसको लेके जाने के लिए दूसरे कोई भी लोग नहीं है। We see here this man did not have anybody else to take him and put him inside. सारे सिचुएशन को देख के यीशु मसीह ने उसको कहा, Seeing at the full situation, Jesus Christ said to him, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। Rise, take up thy bed and walk. वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। And immediately the man was made whole and took up his bed and walked. यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, Here I want to tell you all ये something. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। It's very, very important. आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि उनको यीशु मसीह के पास लेके जाने के लिए कोई भी नहीं है। Today there are many people who have no one to take them to Jesus Christ. हम एक घटना को बाइबल में देखते कि जहाँ पे यीशु मसीह एक घर पे परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा था। But we see one more incident where Jesus Christ was preaching or teaching in one house. और एक व्यक्ति जिसको लकवा मारा था, वो जो व्यक्ति को लेके उसके 4 दोस्त यीशु मसीह के पास आते। And we see one person who is paralyzed. His 4 friends bring that paralyzed person to Jesus Christ. अंदर जाने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो ऊपर का छत खोलते और यीशु के सामने उसको रखते। There is no place to go inside, so they open up the ceiling and they take him inside. और यीशु मसीह उसको चंगा करता है। And Jesus Christ heals that paralyzed man. उसको क्यों चंगा करता है? Why does he heal that paralyzed वहाँ पे man? लिखा है कि उसने उन 4 व्यक्ति के विश्वास को देख के उसको चंगा किया। It's written that
He saw the faith of the 4 friends and he healed the person. आज क्या हम लोग तैयार है क्या हमारे लोगों की चंगाई के लिए? Are we ready for the healing of our people? क्या हमारे लोगों की चंगाई के लिए हम उन लोगों को यीशु मसीह के पास लाने के लिए तैयार है क्या? Are we ready to take our people to Jesus Christ? वो जो 38 साल से जो बीमार व्यक्ति था उसके पास कोई भी आदमी नहीं था। The person who was sick from 38 years had no one near him. ऐसे न हो जाए कि हमारे जो लोग हैं उनके पास लोग हो के भी न के बराबर हो। It should not happen that our people have others to help them, but even then it's of no use. आज यहाँ पे मैं ये जो विषय जो यहाँ पे मैं रुकाने वाला हूँ क्योंकि टाइम हो गया है और ये सब्जेक्ट को मैं अगले रविवार को आगे में लेके जाऊंगा। I will be continuing this same message next week because it's already time up. यहाँ पे मैं ये कह के मैं खत्म करना चाहता हूँ कि by saying this, I want to conclude ये कि हमारा जो इनकाउंटर जो है हमारा इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होना बहुत ही जरूरी है। it is a must to have encounter with Jesus Christ. हमारे आसपास कितने बेबस लोग हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी है। We need to see around us how many helpless people are there. आज अगर हमारे आसपास अगर बेबस लोग हैं तो हमको उनकी सहायता करना बहुत ही जरूरी है। We need to help those helpless people who are in our surrounding. आज यीशु मसीह खुद वहाँ पे आने वाला नहीं है। Now Jesus Christ himself will not come here. लेकिन यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है कि उन लोगों तक पहुँचने की। He has chosen me and he has chosen you to reach to the helpless people. तो आइए इस समय हम उस काम के लिए हम तैयार हो जाएंगे और हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हम करेंगे। So come, let's reach to the helpless people and glorify his name through our lives. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let's pray. स्वर्गीय पिता, इस समय हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि आज के इस समय के लिए जैसे प्रभु तेरे वचन को हमने सुना है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु हमारे जीवन में तू ऐसा कार्य कर ताकि प्रभु हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो जाए और प्रभु तेरी महिमा के लिए प्रभु हमारा इस्तेमाल हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु जिन जिन लोगों ने प्रभु ये वचन को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरा विश्वास है कि तूने उनके साथ बात किया है, तो प्रभु उनके जीवन को तू बदल दे और प्रभु सही में हम जो बेबस लोग हैं उनके सहायता के लिए हमारा इस्तेमाल हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते इस वचन के लिए और प्रभु हम प्रार्थना करते कि जितना भी हमने सुना है उतने सारे बातें हमारे दिमाग में रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर कबूल कर ले। आमीन। Amen. आमीन।